गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हम ग्रेविटेशन के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। इस ग्रेविटेशन के टॉपिक में हमने न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है उस ग्रेविटेशन फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड को हमने जाना, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास के अकॉर्डिंग में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ईजी वेक्टर का। और ईजी वेक्टर मींस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास। फॉर्मूला ड्राइव हुआ था ईजी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। Eg मीन्स इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है ड्यू टू ए पॉइंट मास, माइनस नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, अट्रैक्टिव नेचर को, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल एम वो पॉइंट मास है हमारा जिसके ग्रेविटेशन फील्ड हमारे पास रेडी करेगा, जिसके ग्रेविटेशन फील्ड में हमने दूसरे किसी पॉइंट पर हमने निकाला था ईजी वेक्टर यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, यानी कि इसके कारण से ग्रेविटेशन फील्ड रेडी हुआ था कैपिटल एम। ये वो वाले ऑब्जेक्ट का मास है अपॉन आर डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस थी हमारे पास, और आर कैप मीन्स है यहां पर आर की डायरेक्शन में। तो ये था ईजी वेक्टर का फॉर्मूला ड्यू टू ए पॉइंट मास। आज हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू ए solid sphere। आज के टॉपिक में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। हमें फॉर्मूले ड्राइव करने हैं सॉलिड स्फीयर से इंटेंसिटी ग्रेविटेशन फील्ड के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इमेज करते हैं कि यहाँ पर कोई सॉलिड स्फीयर, सेंट्रल ओ, सॉलिड स्फीयर मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर हमने यहाँ इमेज किया है जिसकी हमारे पास मास की वैल्यू है कैपिटल एम। ये जो सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड को हम तीन केसेस में निकालने वाले हैं। ये जो सॉलिड स्फीयर हमें यहां शो हो रहा है, इस सॉलिड स्फीयर के सराउंडिंग इसका ग्रेविटेशन फील्ड है। उस ग्रेविटेशन फील्ड में मैं कोई पॉइंट P इमेज करने वाला हूं। उस पॉइंट P को तीन केसेस में यहाँ रखने वाले हैं हम। एक तो रखेंगे उसको आउटसाइड में, एक बार रखेंगे उस पॉइंट P को सरफेस पे, एक बार रखेंगे इनसाइड में। तो हमारे पास इन तीन केसेस में उस पॉइंट P पर मुझे चाहिएगी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। तो फर्स्ट केस की मैं बात करूं, फर्स्ट केस में पॉइंट P इमेज कर लिया। पॉइंट P हमारे पास आउटसाइड में है, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड में। इस पॉइंट P पर मुझे चाहिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। डिस्टेंस इमेज कर लेते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर है। इन दिस कंडीशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड हम निकाल रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड के लिए फॉर्मूला है अपने पास Eg वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप।
माइनस जी कैपिटल एम। कैपिटल एम यूज क्यों किया? क्योंकि कैपिटल एम हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में हमने ले रखा है ए सॉलिड स्फीयर, तो वो ऑब्जेक्ट है जिससे हमारे पास यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड रेडी हो रहा है। तो हमारे पास जिससे ग्रेविटेशन फील्ड रेडी हो रहा है उस वाले ऑब्जेक्ट का मास यहाँ रखना था, तो कैपिटल एम। डिस्टेंस देखते हैं जिस पर हमें चाहिए थी, उसकी डिस्टेंस थी पॉइंट पी की डिस्टेंस थी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इजी का हमारे पास फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला ही है। ये हमारे पास किस केस में है कि जब पॉइंट पी हमारे पास बाहर है, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड में है, तो इन दिस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये केस हो सकता है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर व्हेन पॉइंट पी आउटसाइड। In this condition, Eg vector is equal to minus g capital M upon r square r cap. सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में मैं इमेज कर लू पॉइंट P हमारे पास, ये जो पॉइंट P था, ये पॉइंट P इमेज कर लेते हैं, ये पॉइंट P इसके सरफेस पर है, यहां पर है, और पॉइंट P और O का डिस्टेंस इमेज करते हैं स्मॉल r है। तो इस कंडीशन में हमें क्लियरली शो हो रहा है कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R व्हेन पॉइंट P ऑन सरफेस, कि हमारे पास ये पॉइंट P जब इसके सरफेस पर होने वाला है, इस कंडीशन में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड कितनी होगी कि हमारे पास स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो स्मॉल r की जगह पर हमें रिप्लेस करके लिखना है कैपिटल R। तो Eg वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर डायरेक्शन को R की कैप में, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को दिखाता है हमारे पास स्मॉल r, और हमारे पास जो ये Eg वेक्टर इसकी डायरेक्शन होती है टू बार सेंटर, तो हमारे पास टू बार सेंटर के लिए r वाली डिस्टेंस की डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर ये Eg वेक्टर की डायरेक्शन होने वाली है, तो इसलिए ये स्मॉल r कैप ही है। ये कैपिटल R क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पास कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r है। ये Eg वेक्टर मैंने यहाँ फॉर्मूला ड्राइव किया है आउटसाइड के लिए, ये Eg वेक्टर फॉर्मूला ड्राइव किया है पॉइंट P जब सरफेस पे था हमारे पास, सरफेस के लिए। इन दोनों कंडीशंस में जो ग्रेविटेशन फील्ड आ रहा था वो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के आउटसाइड में, हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड हमारे पास ये पूरा सॉलिड स्फीयर रेडी कर रहा था, और इस पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे पास टोटल इसका जो मास था वो कैपिटल M था। अब जो कंडीशन हम बनाने जा रहे हैं उस कंडीशन में मैं इमेज कर लेता हूं कि हमारे पास ये पॉइंट P ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है, एंड डिस्टेंस स्मॉल r, स्मॉल r से डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखें इस कंडीशन में हमें शो हो रहा है, थर्ड कंडीशन में हमें शो हो रहा है कि स्मॉल r इज लेस देन टू कैपिटल R व्हेन पॉइंट P इनसाइड। तो केस क्या रेडी होने वाला है? स्मॉल r इज लेस देन टू कैपिटल R। इन दिस कंडीशन Eg वेक्टर की वैल्यू हम निकालें, तो Eg वेक्टर की वैल्यू के लिए अब यहां पर ध्यान से देखें, पहले फॉर्मूला होता है हमारे पास Eg वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी, फॉर्मूला होता है Eg वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप, ये फॉर्मूला होता है।
इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पर ग्रेविटेशन फील्ड जो रेडी कर रहा था कैपिटल एम रेडी कर रहा था जब मैंने आउटसाइड रखा था, जब मैंने सरफेस पर रखा तब भी हमारे पास ये पूरा टोटल जो इसका मास है वो टोटल मास ग्रेविटेशन फील्ड को रेडी कर रहा था। पर जैसे ही मैंने इस पॉइंट पी को इनसाइड रख दिया तो इस कंडीशन में हमारे पास, मैं यहां इमेज कर लेता हूं कि यहां पर एक स्फीयर इमेज कर लेता हूं, यहां पर डेड डैश से मैंने यहां पर इसको साइन किया है। तो ये जो डेड डैश के साइन से हमने यहां पर शो किया है, इसके वॉल्यूम में जितना मास हमारे पास होगा उस मास से हमारे पास रेडी होने वाले ग्रेविटेशन फील्ड में होगा पॉइंट पी, क्योंकि पॉइंट पी हमारे पास आ चुका है अंदर, तो अंदर आ चुका तो हमारे पास ये आउटसाइड में जो मास है टोटल मास कैपिटल एम है, और टोटल मास में जो कैपिटल एम टोटल मास है उसके बाद में पॉइंट पी को जब मैं अंदर ले आता हूं तो पॉइंट पी को अंदर लाने की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ओनली इतना मास यूज होने वाला है जितना ये डेड डैश वाले स्फीयर में। तो हमारे पास इस डेड डैश वाले स्फीयर का मास में इमेजिन कर लूं एम डैश है। इस कंडीशन में हमारे पास इजी वेक्टर की फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड को हम निकालें तो इजी वेक्टर इज इक्वल टू, कहां निकाल रहे हैं हम, इनसाइड इनमें, इज इक्वल टू माइनस जी। अब हमारे पास टोटल मास यूज नहीं हो रहा, ओनली मास यूज हो रहा है एम डैश, तो हमारे पास यहां एम की जगह पर रिप्लेस करके लिखेंगे एम डैश अपॉन डिस्टेंस देखते हैं पॉइंट पी की डिस्टेंस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर डायरेक्शन आर कैप टुवर्ड्स सेंटर आर कैप। अब ये एम डैश हमने इमेज किया है, तो इमेजनरी मास को कैसे हम यहां पर निकालें, तो इमेजनरी मास के लिए मैं यहां पर इसको दे दूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां पर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर लूं, डेंसिटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। डेंसिटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, तो हमारे पास डेंसिटी यहां देखें, अगर एक ही ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम चेक कर रहे हैं तो वॉल्यूम के कहीं भी जाकर देखें, उसके कितने भी मीटर क्यूब में जाकर उसको चेक कर लें वो सेम आने वाली है। तो मुझे हमारे पास इस वॉल्यूम में चाहिए इसकी डेंसिटी, और डेंसिटी मैंने इमेज कर रखी है रो, सभी जगह पर डेंसिटी रो है। उस रो की कंडीशन में मुझे इस में हमारे पास इसकी डेंसिटी के लिए फॉर्मूला लगाएं, तो इसका मास एम डैश हमने इमेज कर रखा है और इसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम v, तो इसका वॉल्यूम में इमेज कर लूं v डैश जो हमने डेड डैश से साइन किया है, जिसका हम इमेज कर रहे हैं m डैश। तो रो इज इक्वल टू m डैश अपॉन v डैश। m डैश इमेजनरी जो स्फीयर था उसका हमारे पास मास है, v डैश इमेजनरी स्फीयर का वॉल्यूम है। तो हमारे पास m डैश की वैल्यू चाहिए थी, तो m डैश इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई v डैश, रो मल्टीप्लाई v डैश। तो हमारे पास इस m डैश की वैल्यू को कैसे निकालें, हमारे पास तो m डैश इज इक्वल टू रो मीन्स m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी चेक करें कहीं भी सेम आने वाली है तो हम टोटल में निकालें कि टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो मल्टीप्लाई v डैश। इंजन के m डैश इज इक्वल टू m, कैपिटल M मास है, वॉल्यूम v वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम के लिए हमारी रेडियस यूज होने वाली है कैपिटल R, तो हमारे पास यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, वॉल्यूम मल्टीप्लाई v डैश इमेजनरी जो हमने यहाँ पर डेड डैश से स्फीयर रेडी कर रखा है उसका वॉल्यूम है v डैश के लिए रेडियस, इसके वॉल्यूम के लिए रेडियस आएगी स्मॉल r, तो इसके लिए यहाँ पर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला रख देंगे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इसको सॉल्व करें, 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो m डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ रेडी हुई कि m डैश की वैल्यू हम निकालें, तो m डैश इज इक्वल टू m
आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। इक्वेशन नंबर दे दे इसको सेकंड। एम डैश की वैल्यू रेडी हो चुकी है, इस एम डैश की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। Eg वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी, एम डैश की वैल्यू है कैपिटल एम स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। एम डैश की वैल्यू को पुट किया अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और आर कैप ओनली एम डैश की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस किया जो इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने यहाँ पर निकाली है। तो आर स्क्वायर से अगर स्क्वायर को कैंसिल करें तो ऊपर बच गया हमारे पास स्मॉल आर। तो Eg वेक्टर की जो वैल्यू हमारे पास रेडी हुई, Eg वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका था, और आर कैप जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड को व्हेन पॉइंट पी इनसाइड, हमारे पास अंदर की तरफ पॉइंट पी होने वाला है। इस कंडीशन में हम निकाली है, तो इनसाइड पोजीशन में हमने निकाली थी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। तो फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, Eg वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर और आर कैप। एक केस और हम यहां रेडी कर लें। फोर्थ केस में मैं कह दूं ये पॉइंट जो P है, ये पॉइंट P हमारे पास इसके सेंटर पे यहां रख दें कि पॉइंट P इस स्फीयर के सेंटर पे, यहीं पे। तो स्मॉल r जो है, ये तो कैपिटल R थी, स्मॉल r जो है वो हो जाएगी इक्वल टू 0। स्मॉल r इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास पॉइंट P को हमने कहाँ रखा था, इसके सेंटर पे रख दिया था। इन दिस कंडीशन Eg वेक्टर सेंटर, Eg वेक्टर ऑन सेंटर इज इक्वल टू, अब हमें इनसाइड पॉइंट P को लेकर जाना, इनसाइड की पोजीशन में फॉर्मूला ये है, और उसको ले जाते हम ले गए सेंटर पर, और सेंटर पर r इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में हम निकालें तो इनसाइड के फॉर्मूले में r की वैल्यू रख दें तो माइनस जी कैपिटल M अपॉन कैपिटल R क्यूब स्मॉल r सेंट्रल पोजीशन में इक्वल टू 0। तो स्मॉल r की वैल्यू 0 डॉट r कैप 0 से मल्टीप्लाई करें तो टोटली हमारे पास कैलकुलेशन आने वाली है आंसर में कि इज इक्वल टू 0। Eg वेक्टर ऑन सेंटर इज इक्वल टू 0, कि हमारे पास जैसे ही हम सेंटर पर पॉइंट P को यहाँ रख दें तो उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इज इक्वल टू 0 रेडी होने वाली है। तो हमारे पास 4 केसेस, पॉइंट P, आउटसाइड पॉइंट P, सरफेस पॉइंट P, हमारे पास इनसाइड और पॉइंट P हमने रखा था सेंटर पे। इन कंडीशनों में हमारे पास 3 के लिए फॉर्मूला ड्राइव हुआ है 3 कंडीशनों, और 4th कंडीशन जैसे ही मैं सेंटर पर पहुंचा r इज इक्वल टू 0 देन Eg वेक्टर ऑन सेंटर इज इक्वल टू 0। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।